हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, 1/7 प्लस 7/9 माइनस 3/9 प्लस 2/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू, मतलब हमें एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 1/7 प्लस 7/9 माइनस 3/9 कोष्टक में प्लस 2/9 माइनस 2/9 और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी हम सिंप्लीफिकेशन सोल्व करते हैं तो हमें बोर्ड मास का रूल पता होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास बहुत से स्टूडेंट को इस पता होगा, सभी को पता होगा। बोर्ड मास बीच मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट, उसके बाद ये बड़ा वाला, उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ मल्टीप्लाई, उसके बाद डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब ऐड, प्लस एस का मतलब माइनस। मतलब ये क्या होता है, बोर्ड मास का रूल होता है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ, अगर का है तो मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशनल और फिर माइनस। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सोल्व, कोष्टक सोल्व करना है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/7 प्लस 7/9 माइनस 9 और 9 एलसीएम कितना होगा, 9 ही होगा। उसके बाद 3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 माइनस 2/9। अब यहाँ से हम इस वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/7 प्लस 7/9 माइनस 5/9 माइनस 2/9। अब यहाँ पर भी क्या है, 9 9 9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1/7 तो साथ में चल रहा है, तो 7 माइनस 5 माइनस 2। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/7 प्लस, अब ये प्लस का 7 माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस का 7, तो -7 और -7 तो कितना होगा, 0/9। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा, 9। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। और डिवाइड में क्या होगा, 9 × 7, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा, 9/9 मल्टीप्लाई 7, तो 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/7। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 10 सही 2/5 माइनस 9 सही 1/5 डिवाइड में 11 सही 3/5 माइनस 9 सही 9/5 मल्टीप्लाई 1 सही 5/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें यह संख्या ज्ञात करनी, सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले 10 सही 2/5 जो दिया है वो लिख लेते, 10 सही 2/5 माइनस 9 सही 1/5। उसके बाद क्या है, डिवाइड का साइन है, 11 सही 3/5 माइनस 9 सही 9/5 मल्टीप्लाई 1 सही 5/6 क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा, 50 + 2 कितना होगा, 52/5। उसके बाद माइनस 9 5 45 और 1 46/5। उसके बाद क्या है, डिवाइड का साइन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 5 55 + 3 कितना होगा, 58/5 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 5 में, 45 + 9 कितना होगा, 54/5 मल्टीप्लाई
कितना है 6 और 5 कितना होगा 11/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते फिर इन दोनों को, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 ही होगा। ऊपर क्या बचेगा 52 माइनस 46 डिवाइड में 58 माइनस 54, और यहाँ पर 5 का एलसीएम भी 5 ही होने वाला, मल्टीप्लाई बाय 11/6। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6/5 डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 4/5 मल्टीप्लाई 11/6। अब यहाँ पर क्या है 6/5 और ये डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो कितना होगा, संख्या चेंज हो जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई 11/6। तो 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या 11/4। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 720/6, उसके बाद प्लस 39/3 माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 माइनस 45/15 मल्टीप्लाई 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले में गिवन क्या है 720 डिवाइड में क्या है 6, उसके बाद प्लस 39/3 माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 माइनस 45 डिवाइड में 15 और मल्टीप्लाई 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, मतलब 120 बार, प्लस ये कितनी बार होगा 3 से 13 बार, माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 80, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार होगा 15 से 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 3 21 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर दोनों प्लस के तो कितना हो जाएगा इनका योग, सबसे पहले 3 फिर 2 + 1 3 1 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस, बाकी साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, तो कितना हो जाएगा 101, तो 133 माइनस 101 तो कितना बचेगा 32। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 मल्टीप्लाई 6 प्लस, उसके बाद कोष्टक में कितना है 1300/100 मल्टीप्लाई 15 कोष्टक बंद माइनस 405 और डिवाइड में कितना है 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब दिया हुआ क्या है 102 मल्टीप्लाई 6 प्लस कोष्टक में क्या है 1300/100 और मल्टीप्लाई क्या है 15 कोष्टक क्लोज 405 और डिवाइड में कितना है 5। तो सबसे पहले हम क्या ये वाला कोष्टक सोल्व करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 102 मल्टीप्लाई 6 प्लस क्या बचेगा अंदर 13, उसके बाद मल्टीप्लाई 15 कोष्टक क्लोज, उसके बाद माइनस 405 और डिवाइड में कितना है 5। तो सबसे पहले अब ये वाला कोष्टक सोल्व होगा, तो यहाँ पर इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं इसे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 6 2 12, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 6 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हुआ 45 की 5, हासिल कितनी हो गई यहाँ पर 4, उसके बाद 15 और 4 19 मतलब 195 माइनस, अब इसको डिवाइड कर लो तो 5 से 8 बार 5 एकम 5 तो कितना होगा 81। अब इन दोनों का योग करके इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का योग कर लेते तो कितना होगा 5 और 2 7, 9 और 1 10 की 0, हासिल कितनी हो जाएगी 1, तो 6 और 1 7 और 1 8 माइनस कितना हो गया 81, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, उसके बाद 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, उसके बाद 7, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर 2 बचेगा है ना 7 2 6, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ से सी वाला 726 रुपये जो होगा वो होगा राइट आंसर। ताकि यहाँ पर क्या होगा 7 में से 1 जाएंगे तो 6, उसके बाद 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 मल्टीप्लाई 2 माइनस 500 प्लस 49 मल्टीप्लाई 8, और कोष्टक में क्या है 704 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दिया हुआ क्या है 233 मल्टीप्लाई 2 माइनस 500 प्लस 49 मल्टीप्लाई 8 माइनस है यहाँ पर,
उसके बाद कोष्टक में क्या है 704 डिवाइड में कितना है 4 प्लस 12 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या हम कोष्टक सोल्व कर देते हैं, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 से कितनी बार होगा, 4 एकम 4 बचेंगे कितने 3, 4 और 7 28, 4 छम 24 प्लस 12, ये सोल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 664। उसके बाद माइनस यहाँ पर कितना है 500, उसके बाद प्लस, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 9 72 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 7। उसके बाद 8 4 32 और 7 39। उसके बाद माइनस का साइन है और इन दोनों का योग मतलब ये दोनों संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 466 माइनस 500 प्लस 392 माइनस इन दोनों का योग कितना होगा 6 2 8, उसके बाद 7 और 1 8 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या, इन दोनों का योग कर लेते, तो 2 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, फिर 6 को 9 में जोड़ेंगे कितना होगा 15, फिर 4 और 3 7 और 1 8। उसके बाद माइनस 500 माइनस का और 188 भी क्या माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस पर साइन क्या होगा माइनस का होगा, तो 500 और 188 कितना होगा 688। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना, वही हमारा क्या आंसर होगा। तो 8 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। उसके बाद 15 में से अगर 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, तो यहाँ उसके बाद 7 में से 6 जाएंगे तो 1, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 963/9 मल्टीप्लाई 4 माइनस 850, उसके बाद बटे 50 मल्टीप्लाई 2 माइनस 666/6 मल्टीप्लाई 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है 963/9 मल्टीप्लाई क्या है 4 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 850 डिवाइड में कितना है 50 मल्टीप्लाई 2 माइनस जो है 666/6 मल्टीप्लाई 7, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं, तो ये भी कोष्टक ही, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार होगा 9 से 1 बार और 9 7 63 मतलब 107 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब यहाँ से 0 से 0 5 से 17 बार मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 111 और 111 का मल्टीप्लाई 7 में मतलब कितना होगा 777। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लो, एक स्टेप और कम हो जाएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 728 और 4 मतलब 428 माइनस 17 2 34 माइनस कितना होगा 777। अब यहाँ पर क्या है ये तो है प्लस में और ये दोनों माइनस में, तो हम क्या करें इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा इन दोनों का जो, तो 7 और 4 11 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 फिर हासिल 1 तो 8 माइनस का, उसके बाद ये क्या है 428। अब यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से अगर 8 जाएंगे तो 3, उसके बाद 10 में से 2 जाएगा तो 8, उसके बाद 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस का 383। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।